जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ये कार्ड अपने आप आया, दिस वन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 25 जनवरी के दिन। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके एंड दिस वन। भाई यहाँ तो लग रहा है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, आप लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डीप कनेक्शन हो सकता है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड की है। ऐसा दिख रहा है कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होकर ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है। ओके, ये आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे आपका ईश्वर में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से आप लोग अपना फोकस पैसे पे, अर्निंग पे, अपने बिजनेस या जॉब पे डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, जिस वजह से आप ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं। या फिर अगर ये आपकी फीलिंग नहीं है तो आपके पार्टनर की हो सकती हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 7, 16 एंड 6। तो यहाँ पर 7, 16, 4 एंड 6। ओके, यहाँ पे चैरियट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में जो भी डिले हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर को डर लगता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। अगर उन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया तो बहुत सारे लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी फेमस हो सकते हैं, या फिर ये वर्क प्लेस का लव हो सकता है, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता था कि लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा एंड आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते थे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी तेज़ तर्रार हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे एक समझदार इंसान से जो उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करेगा, वो मतलब काफ़ी इनका नेम फेम हो सकता है, जिस वजह से लोगों को एक शॉकिंग न्यूज़ होती कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, आपके साथ उनका कनेक्शन इस तरह का हो सकता है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड होगा। ओके, या फिर शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इनको कभी प्यार हुआ नहीं, तो जब ये आपके साथ प्यार में पड़ जाएंगे तो लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा कि देखो ये भी फॉलन इन लव हो चुके हैं। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक। यस, आप लोग पहले कभी जब आप लोग साथ थे तो आप लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, मज़े करते थे। गॉसिप में भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मुझे चिट चैट होते नज़र आ रही है। आप लोगों की बातचीत काफ़ी हुई है, आप लोगों ने काफ़ी एक दूसरे से मतलब यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है पहले, बट बाद में आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर ली क्योंकि शायद लोगों को डाउट होने लग गया था, लोग आपके रिलेशनशिप को लेके बातें करने लग गए थे, जिस वजह से आपको लगा कि अलग हो जाना चाहिए, या फिर आप लोग नेचुरली अलग हो चुके हैं एंड उसके अलग होने का मतलब नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड। लेकिन शायद इसका रीज़न यही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब लोग जो हैं इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आई मिस अवर इनसाइड जोक, आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी एंड जब आप लोग साथ होते थे तो आप लोग बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करते थे एंड बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। लेकिन अब दिख रहा है कि लोगों की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में दरार दरार पड़ चुकी है, डिस्टेंस आ चुकी है,
टॉवर आ चुका है। जैसे कि अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो सारी यादें एक याद ही बन के रह गई है। अब रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 77 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड 7 14, यस। ऐसा दिख रहा है कि लोगों को खबर होने लग गई थी कि आप लोगों के बीच में कुछ है, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं थी। मतलब आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी। देखिए मतलब होता क्या है कि जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी किसी से भी अच्छी हो सकती है जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बन जाए। ओके, तो यहाँ पे चाहे आप लोगों का एज ग्रुप कुछ भी हो, मुझे यहाँ पे वैसे तो मैच्योर लोग दिख रहे थे, लेकिन आपका एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे लोगों को ऑब्जेक्शन है, जैसे कि आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके पार्टनर आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए, या फिर आप बातों बातों में अपने पार्टनर की बातें करना, ये जो भी पर्सन है इनके लिए, एंड दूसरों को आइडिया होने लग गया कि भाई इन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों को आइडिया भी नहीं था कि आप दोनों एक दूसरे से लव करने लग जाएंगे। ओके, सरेंडर, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरेंडर का कार्ड आ चुका है, एंड ये डिवाइन लव है भाई, ट्विन फ्लेम सोलमेट। तो ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों की हालत ऐसी है कि आप दोनों अगर मिलते हैं तो इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि कब घंटे बीत गए, एंड आप लोग बातें करते रहते हैं। मतलब एक दूसरे की कंपनी में आपका टाइम कब चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। एंड जब आप लोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले, तो जब आप लोग अलग होते हैं तो टाइम ऐसे कटता है कि जैसे लगता है कि हर एक पल बहुत लंबा जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इंटेंस अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का पता चल चुका है कि इनके साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई पावरफुल कनेक्शन है। 7 6 13 ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इसी वजह से कि गॉसिप का डर था, ये कोई कुछ बोल ना दे, कोई कुछ कह ना दे, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि डेथ हो चुकी है इस कनेक्शन की, मतलब डेड एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे डेथ का मतलब ही न्यू बिगिनिंग होता है। आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग। मैं कल रीडिंग बनाऊंगी टैरो 3.0 पर, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड वालों की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन विजिट टैरो 3.0। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फ्रीडम, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप फ्रीडम चाहते हैं, आप आज़ादी चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे मुझे दूसरी फीलिंग भी आ रही है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ थे। ओके, एंड ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन था, आप लोगों की शादी हुई थी लॉन्ग डिस्टेंस पर, एंड यहाँ पर लोगों ने मिलकर ज़्यादा तमाशा बनाया है सिचुएशन का, जिसके बाद चीज़ें बदल गई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये दो कार्ड आ गए हैं ये डिफरेंट हैं, एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी तो आई ही थी। तो कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ हो सकता है, क्योंकि ये जो लेडी है ये डिवोर्सी होने के चांसेस भी रहते हैं। डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन लोगों की नज़र लग गई आपको। जैसे लोगों ने ही इस कनेक्शन को, चाहे आपके इन लॉज हो सकते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन आप लोग तो नहीं थे वो। आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो आउटसाइडर्स थे इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हुई हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई हैं इस चक्कर में। जैसे आप लोगों ने जो सपना देखा था एक साथ रहने का, फ्यूचर तक का एक दूसरे का साथ निभाने का, वो सबका सब ढह चुका है, एंड फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। जैसे लगता है किसी ने ईश्वर को सरेंडर करके सब कुछ छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब इस कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे। आप में से कोई भोलेनाथ का भक्त भी हो सकता है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप इस कनेक्शन में गए थे तो आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग तो ऐसी थी कि आप लोगों को एक दूसरे से बोलने की भी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती थी, जितना आप लोग एक दूसरे से अंडरस्टैंड बढ़िया कर लेते थे। मतलब अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ही औसम लग रही है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी का सिचुएशन था। ओके, एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने या तो अपने
काम पे काफ़ी फोकस किया है, आप लोग वर्किंग हो गए हैं एंड अब आप लोग अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कभी आपको इस बात का बड़ा पेन था। टॉवर आने का मतलब ये भी है कि कोई सच्चाई आपको पता चली हो सकती है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आपके सामने आई हो सकती है जिसके बाद आप शॉक्ड हो गए, आपको लगा ये सब क्या हो गया, एंड फिर आपने सब कुछ ईश्वर पे डाल दिया एंड देन आप लोग काम करने लगे, सेल्फ डिपेंड हो गए एंड देन आपको फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन के बाद से आपकी आंखें खुली हैं, आपने दुनिया देखी है, आपको लोगों की परख हुई है। कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो आपसे सच्चाई छुपाई गई थी, कोई कोई तो चीज़ थी जो आपको पता नहीं थी। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो एक कार्ड देखना तो बनता है कि क्या है चक्कर। ओके, इतने कार्ड तो मुझे नहीं भी चाहिए भाई, तो बहुत ज़्यादा है, मुझे एक ही चाहिए। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। जर्नी, एक्सपेक्टेड ट्रैवल, 19 या 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका कार्मिक कनेक्शन था, आपको लगा था कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट का है। योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टूवर्ड्स यू और यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स देम। मे बी ये जो पर्सन है आपका, ये आपके पास आने वाले हैं आपसे मिलने के लिए। हो सकता है इसी वजह से ये रीडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग आई है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया था एंड यहाँ पे जर्नी भी है, ट्रैवल भी है। तो मे बी ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप इनका वेट करिए एंड मुझे दिख रहा है कि जल्दी ही आपके पास आएंगे। वैसे यहाँ पे 19 डेट आई है, मे बी 19 तो निकल चुकी है, नेक्स्ट 19 तक हो सकते हैं या फिर 10 दिन में आ सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, जय माता दी।